सत साहिब जी, सत साहिब जी। साहेब तो साहेब तो साहेब, बोलिए बोलिए। मेरे वेदी गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम, शुभ आशीर्वाद। बोलिए बोलिए। गुरु जी आपका सार शब्द जो है, आपके प्रवचन सुनते सुनते मुझे 2 साल हो गए हैं। मैं पहले भी आपको 2 3 4 बार फोन किया हूँ। हाँ 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 हाँ। लेकिन हाँ जी 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 जी। तो उसमें ऐसा है कि पहले वो हम आपके सत्संग भी सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं A to Z। तो उसमें ऐसा है गुरु जी कि पहले हम सत्संग सुनते रहे और आपका प्रवचन जो है वो अपने दिल में धारते रहे पूरे का पूरा। अब ये है कुछ 15-20 दिन से कुछ अनुभूतियां हो रही है, तो वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कि वो आप बताइए कि वो क्या कोई काल का जाल है या कोई परमात्मा की कृपा है। तो इसके बारे में मैं आपको फोन किया हूँ। बोलिए बोलिए। ऐसा 15-20 दिन पहले की बात है जी। मैं रात को सो रहा था। सोते सोते ही कुछ ऐसा हुआ, कोई जैसे अज्ञात शक्ति आती है तो वो मेरी आत्मा को कह लो, रूह को कह लो, वो मेरे को खींचकर बाहर ले गई। मेरे शरीर से बाहर एक चेतना जो है मेरी, उस समय क्या हुआ, अचानक ही मेरा शरीर इतनी तेजी से सुन्न हो गया ना कि मैं गुरु जी आपको बयान ही नहीं कर सकता हूँ। मेरे को समझने तक का मौका भी नहीं मिला है कि मैं जब तक समझ पाता तब तक मेरा शरीर जैसे बिल्कुल सुन्न हो गया था और मेरे को अपनी शरीर की बिल्कुल भी अनुभूति नहीं थी, शुद्ध बुद्धि नहीं रही। और अनुभूति जो है निरंतर अंदर अंदर से हो रही थी। ऐसे शरीर मेरा हिल नहीं पा रहा था, कुछ भी ऐसा चेतना समझ लो कि पूरी की पूरी सिमट गई थी एक हिसाब से। और मैं एक ऐसे घोर और ऐसे इतने अंधेरे में वो चेतना जा रही थी कि मैंने ऐसा अंधेरा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और बड़ा डरावना सा अंधेरा था, इतना डरावना था कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता हूँ जी। लेकिन वहां पर भी मैं नॉर्मल था, मेरे को डर नहीं था कुछ भी, उस अंधेरे में भी कोई डर नहीं लग रहा था। और उसके बाद में वो अंधेरा जो है वो पूरे का आप ऐसा कह सकते हो कि वो चेतना अपने आप ऊपर जा रही थी, ऐसे ऐसे ना, ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसे जैसे वाइब्रेशन होती है ना कुछ, ऐसे वाइब्रेशन टाइप की हो रही थी और वो ऊपर को चढ़ रही थी, वो वाइब्रेशन ऊपर को चढ़ रही थी। ऐसा लगता था कि वो मेरी चेतना मैं महसूस कर पा रहा था, ये नहीं पता लग रहा था ये आत्मा है क्या चीज है या मैं क्या हूँ। ऐसा समझो कि मैं अपने आप को भी वहां भूल चुका था कि मैं क्या चीज हूँ। मेरे को अपना नाम भी याद नहीं था, कुछ नहीं, कुछ मतलब होश ही नहीं थी कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्या मेरी कोई हस्ती है भी है या नहीं, क्या मैं नौकरी करता हूँ या मैं कोई बिजनेस करता हूँ, मेरी बीवी बच्चे हैं, सबको भूल चुका था वहां पर जी। और वो अनुभूति मैं आपको ऐसा कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा जैसे कोई एक पॉइंट होता है ना जी, मैं अपने आप को ऐसा महसूस किया, एक पॉइंट पे जाके मैं टिक गया। वो जो पॉइंट था वहां बिल्कुल ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल खत्म हो चुका हूँ जी, मेरा कुछ नहीं, अभी मैं खत्म, अब एंड हो गया है। लेकिन मैं अपने आप को ये भी महसूस नहीं कर पा रहा था कि मेरा नाम क्या है, मेरा कोई संसार भी था, कहीं रहता भी था मैं या नहीं। लेकिन उस समय गुरुजी उस पॉइंट पे जैसे ही टिकने की देर हुई तो आपका शब्द वहां प्रकट हो गया और इतना आनंदमय स्थिति में मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। तो बहुत आनंद आया मुझे। इतना मतलब उस चेतना को इतना आनंद में था कि मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन ये सार शब्द जो है वहां पर ऐसा था कि ऐसा लगता था बस यही सब कुछ है और कुछ नहीं है। उस सार शब्द में मतलब ये ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं भी सार शब्द का रूप होता जा रहा हूँ। कुछ नहीं, वो चेतना भी जो है सार शब्द में तब्दील हो रही है ऐसा। तो वहां पे मुझे नहीं पता कितनी देर तक मैं रहा हूँ, लेकिन बहुत 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 ज्यादा आनंद आया है वहां पर। और महा आनंद, वहां से मुझे तो
कुछ सोचने का भी मौका नहीं लग रहा था कि मैं सोचूं क्या, मतलब वो चेतना ही चेतना थी, वहां सोच थी ही नहीं, सोचना क्या था। उसके बाद में अचानक से क्या हुआ, एक झटका लगा, ऐसे झटका लगा तो वो शरीर में मैं वापस आ गया, इस शरीर में, मृत शरीर जो था इसमें वापस आ गया। तो इसके बाद में वो जो शरीर है, तो उसके बाद में मेरी आंखें खुली, मैं आगे पीछे देखता हूँ तो मुझे आगे टीवी भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, कमरा भी दिख रहा है, आगे पीछे सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन सोच नहीं पा रहा हूँ ये क्या है। मुझे पूरी की पूरी, यानी मेरा जैसे माइंड जो फॉर्मेट हो जाता है ना, वैसा हो गया था। एक पागलों जैसी स्थिति हो गई थी, जैसे पागल को कुछ पता नहीं होता है, तो मैं पूरा ऐसे देखता जा रहा हूँ, लेकिन वो सार शब्द फिर भी मुझे पूरा को पूरा वैसे ही लाइव टेलीकास्ट जैसे चल रहा था वैसा ही चल रहा था, बस सार शब्द को महसूस कर पा रहा था और कुछ भी नहीं महसूस हो रहा था। और तकरीबन कोई मेरे को समझने के लिए कम से कम 10, मेरा अंदाजा है कि 10-15 मिनट लग गए कि मैं सोच सकूं कुछ। मेरी सोच जो है बिल्कुल ऐसे फॉर्मेट हो गई थी जी। उसके बाद में धीरे धीरे मुझे थोड़ा सा होश आ गया कि हाँ, तो फिर मुझे पता लगा ओहो मेरा नाम तो ये है, हाँ मेरा ये शरीर है, ये शरीर मेरा है, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से बुद्धि जो है वो काम करने लगी, नहीं तो बुद्धि टोटली फिनिश हो गई थी जी। तो गुरुजी ऐसा जो है मेरे से लगातार 3-4 बार हो गया है, 15-20 दिन पहले से हुआ है। हालांकि सार शब्द की प्राप्ति को मेरे को 2 साल हो गए तकरीबन, लेकिन ये अनुभूति जो है ये मुझे पहली बार जिंदगी में हुई। इन पूरे के पूरे 2 सालों में ये पहली बार हुई। मैं अपने गुरुजी से, बेरी गुरुजी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये कोई काल का ड्रामा था जहाँ ये जो है कोई परमात्मा की कृपा थी या मेरे बेरी गुरुजी का आशीर्वाद था? जी अब ऐसा है, देखो इसको चित्त विलास शक्ति कहते हैं। ये जो ऐसा होता है ना, चित्त विलास शक्ति माने हमारा जो चैतन्य आत्मा होता है ना, उसकी ही एक शक्ति होती है जी। तो एक शक्ति से तो हम सपना भी देखते हैं जी। जो सपना जो हम देखते हैं ना, वो एक सपना देखते हैं, लेकिन जो भी सपना होता है वहाँ सिर्फ और सिर्फ जैसी हम जो जैसे सृष्टि में रह रहे, माने आप जिस स्थान पे रह रहे हो वहाँ आप लोग देख रहे हो, माने जो हमारी रोज वाला जो जिंदगी है जी, संसार वाली जो जिंदगी है, हमारी मिसेस है, हमारा परिवार है, हमारे मित्र है, हमारा गांव है, घर है, गाड़ी है, आपका कोई जाना वहाँ आना होगा कोई सर्विस में, माने जो हम अभी जो जागृत स्थिति में, लाइव स्थिति में जो होते हैं, वही स्थिति हमें सपना में आती है। वो भी एक हमारा चेतन का ही चित्त विलास होता है, लेकिन उसको फिर हम सपना क्यों कह रहा हूं मैं, तो सपना का मतलब क्या होता है, जैसे जागृति में हम लाइव होते हैं वैसे ही सपना में भी लाइव होते। जागृति में जैसे हम अनुभव करते हैं, वो माने डरते हैं, हंसते हैं, आनंद रहता है, वैसा ही सपना में भी वैसे कि वैसा होता है। माने जब हम सपना में रहते हैं तो वहाँ हमें नहीं समझ में आता कि मैं जागृति भी एक मेरा शरीर है या मैं अलग हूँ या मैं अभी सपना देख रहा हूँ, ऐसा नहीं समझता, बराबर? जी जी। तो ऐसा समझो कि एक जागृति में जो हमारी अभी चल रही है, हम जागृति है, बराबर, सब व्यवहार कर रहे, तो वैसा ही सपना का भी एक व्यवहार होता है। ऐसा समझो कि ये जागृति की एक छाया है जी, क्या बोलते हैं हम, इसका ही साया रूप है, साया है, विरुद्ध बाजू है, ऐसा समझो, क्योंकि वो भी सच होता है। सच होता माने उस टाइम सच लगता है जी। जैसे अभी चालू जीवन में कोई हमारे सामने शेर आ गया तो हम डर जाते हैं ना, डरेंगे, या कोई सांप देख लिए हमारे पीछे भाग आ रहा है तो हाँ हम दौड़ते जा रहे, जैसे पसीना पसीना हो जाते, वैसे सपना में भी वैसी स्थिति आ गई, वही हाल हमारा हो जाता है, कुछ फर्क नहीं होता। फिर हम क्या समझना
तो हम सपना इसलिए उसको कहते हैं कि जो लाइव जिंदगी में हम जो सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, या जैसा हमारा बिहेवियर होता है, वर्तणूक होती है, स्वभाव बन जाता है, वैसे कि वैसा सपना में होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि वो सपना है जगने के बाद। लेकिन उस टाइम जब चलता है उस टाइम समझता नहीं है। हाँ, अभी रही बात आपकी, अभी आपका जो है ना ये सुषुप्ति अवस्था वाला हो गया। एक मैंने अभी आपको सपना वाला वर्णन कर दिया जी। सपना भी क्यों कहना, क्योंकि जो हमारे रोज वाला जागृति वाला जीवन होता है और सपना वाला जीवन होता है, उसमें कोई भेद नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता। सिर्फ इतना होता है कि जागृति में सब कुछ नियम के अनुसार चलता है, तो सपना में थोड़ा नियम के अनुसार नहीं चलता, सब मिक्सिंग होता है, इतना ही होता है। या उसका हम क्या बोलते, ऐसा तार नहीं जुड़ा सकते। जैसे जागृति में हम तार जुड़ सकते हैं ना, क्या आप ड्यूटी गए, वापस आप आए, बराबर, आप सो गए, वापस उठ गए, खाना खाए, आप टाइम टू टाइम पूरा आप तार लगा सकते हैं जी, सब कड़िया जोड़ सकते। लेकिन यही कड़िया सपने में नहीं हो सकता, बराबर। और बात ऐसी थी, जब जागृत हो जाते हैं तो सपना थोड़ी देर के लिए हमें याद रहता है और हम भूल भी जाते हैं जी, बराबर। लेकिन जागृत अवस्था वाला जो हम चल रहे हैं वो हम भूलते नहीं, इतना ही होता है ना जी, हम सब समझते हैं। तो ये दोनों में फर्क है। अभी रही बात आपकी तीसरी बात, तो ये जो आपको चित्त विलास शक्ति का जो साक्षात्कार हो गया है, तो मानो ऐसा हो गया कि उसमें आपको सार शब्द भी सुनाई दिया, मैं हुआ, आप स्पष्ट तरीके से वो उसका अनुभव कर रहे थे, बराबर जी। बिल्कुल 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 जी, बहुत ही आनंदमय था वो। हाँ, बराबर, उसका आनंद भी आपको मिल रहा था। लेकिन अभी एक आपको बात समझ में आ गई, इससे सार शब्द ये अलग चीज है और आप अनुभव करने वाले अलग चीज है, ये तो आपको भी समझ में आ गया, पर 100% समझ में आ गया, 100% जी। हाँ, तो ये चित्त विलास शक्ति इसको कहते हैं। माने हमारा ये एक चेतना का विभाग होता है, लेकिन अभी ये थोड़ा पवित्र विभाग आ गया। सपना वाला जो विभाग होता है वो ऐसा समझो कि ये माया वाला होता है। आपने कहा ना वो माया वाला था या एक काल वाला था, तो ये तो काल वाला नहीं हो सकता। ये आपका सुषुप्ति अवस्था थी। सुषुप्ति अवस्था में आप समझ रहे थे कि मैं सोया था और मैं ऊपर गया, उड़ रहा हूँ। तो ये सुषुप्ति अवस्था में हमको सब समझता है कि मैं सपने में हूँ, या जो सपने माने जागृति में नहीं। सपने का एक दूसरा भी अर्थ क्या होता है कि हम जागृत अवस्था में नहीं होते। लेकिन वो जो सपना होता है हमारा हर दिन का, हर रोज का, तो उसमें जब हम सपना देखते हैं तो उसमें हमें समझता नहीं कि मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन सुषुप्ति में क्या होता है, हमें समझता है कि मेरे साथ कुछ तो भी हो रहा है जी। जैसे आपने कहा ना कि मेरा शरीर था, फिर मैं शरीर में वापस आ गया, तो आपका पूरी तरह से मालूम है। लेकिन वो तो सपना तो नहीं था ना। नहीं, वो सपना नहीं था, समझ में आता था, आ जाता है। तो गुरुजी वो मुझे वो आपका आशीर्वाद कहो, परमात्मा की कृपा कहो, वो शक्ति खींच के ले गई। मैं खुद नहीं मतलब कुछ कर पाया वहाँ, ना ही जाने के लिए कुछ एफर्ट कर पाया, ना ही आने के लिए। हाँ, आप आनंद में कोई गए, ले जाता है और वापस छोड़ देता है, ऐसा आप आनंद में गए और आनंद में ही महसूस करते थे। तो मैं जो प्रवचन में बोलता हूँ ना कि जब हम जाते हैं तो वही जो जैसा आपको अभी कैसा होगा, आपको उसका एक्सपीरियंस हो गया, आपको एक्सपीरियंस पूरा अनुभूति जी, ये भी एक अनुभूति हो गया आपके साथ, वो घट गया जी। अभी ये जो है ना, ये सुषुप्ति अवस्था में, अभी देखो सपना अवस्था में आपको मन के ऊपर वो घटता है, माने वो मन रहता है और वो चंचल होता है। कोई कड़ी, मैंने कहा ना सपने में कोई कड़ी जुड़ती नहीं है, सब गड़बड़ सब मिक्सिंग। यहाँ आपकी कड़ी जुड़ गई, माने आप बराबर बोल रहे हैं कि मैं यहाँ गया, वहां गया, वहां से यहाँ आया, मैं मेरे शरीर में आ गया। तो अभी मैं एक बोलता हूँ कि जैसे भी हम
सचमुच में मर जाते हैं तब ये ऐसी ही स्थिति हो जाती है 100%। लेकिन फिर उसमें क्या होता है, उसमें आप सचमुच में चले जाते हो, वो परमात्मा के साथ आनंद के साथ आप रहते हो। फिर वो दुनिया जैसी है, वो परमात्मा हमें जैसा वो शरीर देता है। देखो हमारा जो आत्मा है ना, एक कभी ख्याल रखो, हमारा आत्मा माने हम भी एक चेतन है, लेकिन हमारा आत्मा का एक वैशिष्ट्य है। जैसा परमात्मा का वैशिष्ट्य है ना, कि परमात्मा का वैशिष्ट्य क्या है, गुण क्या है, कि वो शरीर के बिना होता है जी। उसको शरीर की कुछ आवश्यकता नहीं होती, सब कुछ काम करता है, वो पूरा ब्रह्मांड चलाता है, उसके लिए शरीर की आवश्यकता नहीं होती, वो शरीर धारण ही करता नहीं है, बराबर। इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसको सर्वव्यापी कहते। लेकिन ये जो हमारा आत्मा है ना, वो भी एक चेतन है, लेकिन वो सर्वव्यापी नहीं है। लेकिन और एक हमको थोड़ा सा सहारा लेना पड़ता है, कुछ तो भी सहारा लेना पड़ा। जैसे अभी हमारा जीवन अभी चल रहा है जागृति वाला, हम शरीर के सहारे है, बराबर। सपना तो हम मन के सहारे देखते हैं, लेकिन जो जागृति में जीवन जीते हैं तो ये शरीर का हम सहारा लेते हैं। तो जब हम सार शब्दी जब जाते हैं, मर जाते हैं, तो उस टाइम हम वही परमात्मा हमें, परमात्मा माने आनंद ही समझो, परमात्मा कोई ऐसा वो तो एक नाम दे दिया हमने, वो स्थिति वो स्थिति तैयार हो जाती है, वो वातावरण वैसा तैयार हो जाता है और फिर उसके साथ हम चले जाते हैं। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो वहाँ हम डरते नहीं। हाँ, डर थोड़ा लगता है, थोड़े टाइम के लिए हमें लगता है, क्योंकि ऐसा स्थिति हमने थोड़ा सा मेरे को डर लगा, पहले थोड़ा छोटा सा डर लगा, उसके बाद में बिल्कुल निडर हो गया। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इतने 84 लाख योनि हम भोगते आए, ऐसे ना जाने असंख्य 84 लाख योनि में हम गए हैं। तो हमें डिफॉल्ट मर जाते हैं और कहीं भी हमारा जन्म हो जाता है, इतना तुरंत हो जाता है सेकंड में जी। सेकंड में जैसा टीवी चालू हो जाता है, सेकंड में बंद भी हो जाता है रिमोट से। तो ये एक फटाक से हो जाता है, माने ऐसा समझो कि 0 सेकंड का भी उसमें टाइम नहीं लगता। तो वैसा ही हम जैसे जो जनरल लोग हैं, जनरल माने जिसको सार शब्द प्राप्ति नहीं हुई, या उन्होंने मोक्ष मिला नहीं है, या वो स्थिति में वो गए नहीं है, या मोक्ष मिलना चाहिए उसके बारे में कभी उन्होंने सुना भी नहीं है, और वो रास्ते पे जाना ही नहीं चाहते हैं, या उनका विश्वास भी नहीं है, या वो चीजों से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो उनका हम क्या बोलते हैं, जनरल स्थिति में वो लोग हैं। जनरल माने जैसा उनका कर्म होता है, मर जाते हैं तो तुरंत उनको जन्म प्राप्त हो जाता है। ऐसा समझो 0 सेकंड में उनका फैसला हो जाता है, इतना वो प्रणाली ये होती है। लेकिन सार शब्द वाले की प्रणाली अलग होती है, उसका सब कुछ क्या बोलते हैं, धीरे धीरे होता है, माने सब सोच समझ के होता है। क्योंकि मोक्ष मिलना माने सोच समझ कर, होश हवास में मिलता है हमें, माने सब कुछ समझता है, सब कुछ समझता है। अभी यहाँ थोड़ी डराने वाली स्थिति क्यों आ गई, तो ऐसा कभी हुआ नहीं, इसलिए डराने वाली स्थिति हमको लगा, बराबर। ऐसा अगर हमेशा होता है जी, थोड़ा सा डर लगा मुझे शुरू में, बस उसके बाद में बिल्कुल ऐसे निश्चित सा हो गया, फिर उसके बाद में डर नहीं था कुछ। अगर जैसा सपना हम देखते हैं तो फिर आपने मुझे फोन भी नहीं किए होता, वो तो क्या है, मैं सपना तो हर रोज देखता, आज भी देखता हूँ। क्या सपने की बात ही नहीं गुरुजी, ये 4 बार मेरे साथ हो गया, एक ही बार नहीं हुआ, ये इन 15-20 दिनों में 4 बार हुआ ऐसा। तो ऐसा है कि परमात्मा आपको एक्सपीरियंस दे रहा है आपके साथ, देखो। लेकिन अभी देखो परमात्मा की लीला, आपका ये एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर होने वाला है, लाखों लोगों के साथ शेयर होने वाला है। ऐसा समझो कि परमात्मा की लीला, बाकी लोगों जो एक होते हैं ना, कि ऐसा थोड़ी होता है क्या, सार शब्द थोड़ी परमात्मा होता है क्या, सार शब्द थोड़ी आनंद देने वाला होता है क्या, सचमुच में हम शरीर के बाहर जाते। जो लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं रखते ना, उनके लिए ये आपका एक क्या हो गया, मार्गदर्शन हो गया ना। और क्या बोलते हैं, लाइव मार्गदर्शन जिसको क्या बोलते हैं, ये आपके साथ जो हुआ और लाइव हो गया। लेकिन अभी आपको समझ में आ गया, ये सुषुप्ति अवस्था में आप हो गए, लेकिन आपके साथ आपके चेतना की वो चित्तविलास शक्ति थी। क्या मैंने कहा, चित्तविलास शक्ति। लेकिन जब सचमुच में हमें मोक्ष मिल जाता है
तब आप वापस ये शरीर में आते नहीं। नहीं बराबर? आते हैं, ठीक। तो अभी आपका ऐसा समझो कि रिहर्सल हो गया, रिहर्सल हो गया, लेकिन ये एक रिहर्सल से आप लाखों लोगों को ये रिहर्सल बता रहे हो और सच में सच्चे दिल से सच्चे भाव से बोल रहे हो। ये आपका मेरे भेदी गुरु जी, ये सब आपके चरणों का प्रताप है। बस आप नहीं होते तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। हाँ, फिर पता नहीं हमको कितना 84 में झटके खाने पड़ते। तो अभी ये आपके चरणों का प्रताप है। देखो अभी उसका अभी हमने पिछला देखना ही नहीं है, हमें अभी आगे जाना है। तो ये आपको सुषुप्ति अवस्था में आपके साथ ये घट गया। सुषुप्ति अवस्था में घटना माने ऐसा समझना कि कैसा समझ में आता है कि वो सुषुप्ति अवस्था, मैंने अभी तो बोल दिए कि सपना अवस्था में हम जब जाते हैं तो हमें कुछ समझता नहीं है, हम ऐसा समझते हैं कि जैसे हम जागृति है, बराबर। लेकिन यहाँ सुषुप्ति अवस्था में हम समझते हैं कि मैं अभी सपना नहीं देख रहा हूँ, तो मेरे साथ कुछ तो भी घट रहा है और वो आपको होश हवास में घटता है। हाँ, और तीसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा जो आत्मा है ना, वो जब भी जाता है परमात्मा के साथ भी जाता है, तो वो परमात्मा हमें कुछ तो भी एक अलग सा देह दे जाता है, लेकिन सूक्ष्म देह नहीं देता। देखो देह का भी बहुत सारा है ना, जैसा हमारा ये जड़ शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर ऐसा कारण शरीर है, महाकारण शरीर, तो उसमें भी बहुत सारे प्रकार होते, लेकिन वो शरीर वाले प्रकार होते, वो ऐसा समझो कि भटकाने के लिए होते हैं या 84 लाख योनि में जाने के लिए उसका फायदा होता होगा। वो जो अलग अलग शरीर क्यों बनाए, जैसे फटक से हम मर गए, फटक से हमारा जन्म हो गया, फिर वहाँ कौन सा शरीर जाता है, उसमें सूक्ष्म देह जाता है, लेकिन कुछ देर के लिए हम रुक जाते हैं समझो, या अलग जगह जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा कारण देह भी हमें मिल जाता है। फिर महाकारण तो फिर हम यही भटक जाते हैं और वापिस फिर बाद में कभी न कभी वापिस मनुष्य जन्म में आ जाते हैं। तो वो एक फिर वो कारण वाला शरीर वाला होता है, लेकिन वो उसमें हमें जाना नहीं है। हमें अभी हम बात कर रहे हैं कि हमें मोक्ष की बात कर रहे हैं, जो आपके साथ घटा वो सुषुप्ति अवस्था में घटा और सुषुप्ति अवस्था ये समझता है। ऐसा मुझे आप यकीन नहीं करेंगे, मैं तो बहुत बार ऐसा जाता हूँ, लेकिन मेरी स्थिति वहाँ अलग होती है। मैं ऐसा समझो कि मैं ऐसा सदैव ही जाता हूँ और इतना ऊंचा जाता हूँ, इतना ऊंचा आसमान से उड़ता हूँ, जैसे मेरे दोनों हाथ क्या होते हैं, पंख जो होते हैं ना, पंछी के पंख जो होते हैं ना जी, वैसा मेरे हाथ हो जाते हैं और मैं ऊपर जाता हूँ। जैसे हम वो चित्रों में देखते हैं ना कि जैसे परिया होते या कोई पुण्यात्मी जो होते हैं ना, ऐसा कुछ तो उसको कोई तो भी शब्द है जी 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 जी, तो डिवाइन आदमी जो रहते वैसे वो स्थिति में वैसे हम ऊपर नूरी शरीर धारण करके ऐसा मैं छलांगे मारता हूँ, ऐसे ही जैसे और फिर उस टाइम मुझे समझता है मैं अभी नीचे हूँ, लेकिन ये आकाश में मैं उड़ रहा हूँ, बहुत अंदर से जाता हूँ, इतना अंदर से जाता हूँ कि पूरा जो हम आंखों से जो नीला नीला दिखते है ना, इसके भी परे जाता हूँ और ऊपर नीचे आता हूँ, वो समझता है। और ऐसा एक्सपीरियंस बहुत जनों को हो जाता है, बहुत माने ऐसा समझो कि जैसे अभी लोग सुन रहे हैं ना, वो भी बोलेंगे यार हमको भी ऐसा हुआ, हमको भी ऐसा लगा। तो ये स्थिति जागृति वाली स्थिति होती है, उसको हम सुषुप्ति वाली कहते हैं, लेकिन वो सपना वाली बिल्कुल नहीं। सपना में हमारा जो सब कुछ मन हमारा कंट्रोल में रहता है, यहाँ जो होता है सुषुप्ति में हमारा कंट्रोल पूरा हमारी आत्मा की ही एक अलग शक्ति होती है, उसको चित्त विलास शक्ति कहते हैं, वो आनंद वाली होती है और वही ये हमें करामत दिखाती है, वापिस हम शरीर में आ जाते हैं। तो ये ऐसा समझो कि हम कोई अलग है, हम कुछ तो भी ऐसा समझो कि जनरल में नहीं, अभी हमारी कैटेगरी अलग हो गई है, ये भी एक इसका प्रूफ है, एक सबूत है। तो
तो और मैं तो कहता हूँ ना, जैसे जब हमारा प्रारब्ध खत्म हो जाए कि बस आइए इस आनंद के साथ ही परमात्मा के साथ सैर करेंगे, पूरे ब्रह्मांड, पूरा जो आइए अनंत ब्रह्मांड घूमेंगे, और जैसा हमारा अगर मन भर गया तो हम परमात्मा के पास वापस गोदी में उसके आनंद में रहेंगे। लेकिन आनंद आनंद होगा, ब्रह्मांड में भी घूमेंगे तो भी आनंद में घूमेंगे, और परमात्मा के गोद में रहेंगे तो वह भी आनंद की स्थिति में ही हम उस ध्यान की स्थिति में ही हम रहेंगे। उसको तो फिर मोक्ष कहते हैं ना, वो तो महत्वपूर्ण होता है। देखो ऐसा है कि मोक्ष मिलना भी बहुत सहज बात है, लेकिन अगर हमारा विश्वास सही नहीं है, माने साक्षात के ऊपर ही नहीं है, मोक्ष के ऊपर ही नहीं है, तो परमात्मा भी क्या खाक आपको ये देगा, उसका क्या बोलते हैं अनुभव देगा। आपका विश्वास ही नहीं तो क्या क्या करेगा। जी जी जी। तो फिर बाकी लोगों के लिए सपने है ही। अभी देखो सपना भी हम अगर पूछे ना डॉक्टर लोगों को ये सपना भी क्यों गिरता है, तो जो लोग ज्यादा ये रहते ना काम क्रोध लोभ वाले या चिड़रीपू जिनके अंदर ज्यादा होते हैं, उनके सपनों को सपना ज्यादा आता है। सपना माने क्या होता है, एक हमारा जो मन का एक ये रहता है, इच्छा रहती है ना, जो ऐसे जीती जागती पूरी नहीं होती, तो वो सपना में हमारी पूरी हो जाती है। जी जी। माने हमारा इतना तीव्र हो जाता है, एक आधी इच्छा ऐसा समझो कि इतनी तीव्र हो जाती है, लेकिन हालांकि में तो ऐसा नहीं होता ना। माने समझो मुझे कोई पंतप्रधान से मिलना है, जी एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो ऐसा इजी तो पंतप्रधान को नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। या ऐसा समझो कि हम इतने गरीब हैं, हम उनके पास भी जा भी नहीं सकते। जी। इतना हमारा दिल्ली तक जाने को पैसा भी नहीं है, लेकिन मन में इतनी इच्छा है ना कि पंतप्रधान से अगर मेरा अच्छा होता, अगर कोई मंत्री बनता, कोई एमएलए बनता, तो या किसी भी बहाने में उनसे मिलने जाता, लेकिन देखो यहाँ तो मैं कुछ नहीं, ये मेरी हो गई इच्छा। लेकिन वो इतनी तीव्र हो जाती है, उतनी तीव्र हो जाती है कि सपने में हम सचमुच में पंतप्रधान को मिलने जाते हैं और पंतप्रधान मिल भी जाता है हमें। तो ये मैंने एक उदाहरण दे दिए। फिर आपके मन में कुछ भी इच्छा तीव्र हो गई ना, तो वो इच्छा कभी कभी मन में भी अपना सपने में भी पूरी हो जाती है, बराबर। तो अभी आएंगे हम इस आपके टॉपिक पर। तो आपके इसमें सुषुप्ति अवस्था में आप गए, सुषुप्ति अवस्था अभी आपको मैंने बता दी कि उसमें हम समझते हैं कि मैं कई फलाना जगह हूँ, और माने मेरा कोई तो विषय है, ठीक है, आपका नाम आपको वो टाइम भूल जाता है। देखो आत्मा को क्या नाम है, आत्मा को कोई नाम ही नहीं होता, ये तो हमारा शरीर का नाम है ना। जी जी। ये तो शरीर का नाम है, लेकिन वो आत्मा को कोई नाम नहीं, वो भी अनाम ही है एक प्रकार का। तो इसलिए हमको फिर उस टाइम वो सुध नहीं होती कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ या मेरा फलाना नाम है, क्योंकि आगे वाले आप जाने वाले। तो मैं वही कह रहा हूँ, जब भी हम परमात्मा के साथ जाते हैं तो परमात्मा हमें एक दिव्य शरीर दे देता है। अभी ऐसा है क्योंकि आत्मा का एक वैशिष्ट्य है कि आत्मा ऐसा खुली न रह सकता जैसा परमात्मा खुला है। परमात्मा खुला माने उसकी चैतन्य तब सर्वव्यापक चेतना है, उसके लिए उसने कोई शरीर धारण नहीं किया है। लेकिन हम आत्मा को ऐसा समझो डिफॉल्ट है, माने ऐसा समझो कि एक प्रणाली है। जैसे मैंने कहा ना कि प्रकृति ये जड़ होती है, पूरा की पूरा करोड़ों गुना अंधेरा ही रहता है, पूरा की पूरा अंधेरा, पूरी खाली जगह में पूरा की पूरा अंधेरा, उसको हम वो प्रकृति कहते हैं, लेकिन वो जड़ होता है, बराबर, अंधेरा को देखता है। तो वो उसके गुण के अनुसार प्रकृति जड़ होती है या प्रकृति ऐसी होती है, बस। अभी उसमें क्या क्वेश्चन है, कारण का कोई कारण नहीं है, किस कारण ऐसी हो गई है, वो उसको किसने जन्म दिया है, कुछ नहीं, वो वैसे की वैसे। वैसा हमारा आत्मा बस ऐसा ही है, परमात्मा बस ये ऐसा ही है, परमात्मा सर्वव्यापक, उसको कोई शरीर नहीं है। ये नियम हमें प्रणाली समझ में आना चाहिए। लेकिन हमारा जो आत्मा है, हमारा आत्मा परमात्मा जैसा सर्वव्यापक नहीं है, तो वो एक देशीय है, माने एक अणु जैसा एक जगह होता है, वैसा हम एक जगह टिके होते हैं। लेकिन अगर हमें भ्रमण करना है, माने ये शरीर देह छोड़ देना है, तो उसीलिए कुछ तो भी देह हमें धारण करने पड़ते। जैसे मैंने कहा कि जनरल आदमी मर जाता है तो वो उसको सूक्ष्म देह धारण होता है, फटाक से जन्म भी दूसरा मिल जाता है।
लेकिन मोक्ष के स्थिति में हमें परमात्मा अलग देह देता है, उसकी रिहर्सल समझो आपको वो स्थिति में हो गई, बराबर, कि आपको सब समझ रहा था कि वो धुन भी आपको चालू थी और वो परमात्मा भी आप समझ रहे थे, या चलो वो मैंने कहती है कि ये ऐसा ऐसा परमात्मा होता है, ये आनंद भरा होता है, तो आपको वो आनंद भी महसूस हो रहा था। तो आप जो बोले ना काल वगैरह, तो नहीं, तो अभी आपको ऐसा क्यों लगा? आप बोले तो मुझे आनंद भी हो रहा था, लेकिन वो काल तो नहीं है, या काल का तो कोई माया जाल नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ काल का कोई माया जाल नहीं होता। हाँ, लेकिन इसी स्थिति में आप अगर सपने में डरते, कोई डराता, अगर वो बात होती तो वो माया जाल समझो या वो काल का ही समझो, लेकिन उसको सपना ही कहेंगे। माने काल का भी एरिया है ना, वो सपने में आ सकता है, ऐसा समझो, बराबर। ये सुषुप्त अवस्था में काल का कोई लेना देना नहीं, या मन का भी कुछ लेना देना नहीं। यहाँ स्वयं बस हमारा आत्मा या आत्मा की शक्ति और या वो परमात्मा, बस इसके अलावा कोई नहीं है। और जहाँ भी हम परमात्मा के साथ जाते हैं तो परमात्मा हमें एक दिव्य शरीर दे देता है। लेकिन अभी उसको शरीर क्यों कहना है, तो अभी आपको समझाने के लिए। लेकिन खुली आत्मा कभी हो नहीं सकती। अगर खुली आत्मा गई तो वो देख ही नहीं सकेगी। देखो अभी हम देख रहे हैं ना, हमारी आत्मा देख रहे हैं ना, तो उसके लिए शरीर है। लेकिन ऐसे लोग बोलते हैं ना, फिर आत्मा अगर परमात्मा के साथ विचरण करने वाली है या आनंद में रहने वाली है, तो उसको तो कोई शरीर ही नहीं रहता है, तो फिर वो आनंद भी कैसी भोगेगी? बात बराबर है उनका भी। या आप बोलेंगे कि हम ब्रह्मांड में, हमारी इच्छा है कि पूरा ये आनंद ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो हम कहीं भी जा सकते हैं, तो परमात्मा कोई ठोस तो नहीं है, या कोई उसका तो शरीर नहीं का आपको आपका हाथ पकड़ के, तो वो उसकी प्रेरणा से, उसकी प्रणाली से आप बराबर चलते हैं। माने जैसा आपके मन में आया मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, वो ही परमात्मा तो कण कण में सब समझता है, ऐसा वो प्रणाली है, फटाक से वो समझता है, ऐसा समझो। जैसे हमारा मोबाइल रहता है ना, तो मोबाइल के अंदर सब कुछ मैप भी रहता है, जहाँ भी हम जाने वाले हैं वो बराबर हमको दिखाता है भी, यहाँ चलो वहाँ चलो। फिर वो दिखाने वाला कौन होता है? हम बोले अरे वो तो गूगल है, इंटरनेट है, वगैरह वगैरह। जैसे ये प्रणाली होती है, माने कोई भी कहते हैं ना, कोई आदमी भी गुम हो गया है, लेकिन उसके पास अगर मोबाइल है ना, तो पुलिस उसको बराबर ढूंढ के निकलेंगी। तो ये क्या हुए? प्रणाली हो गई ना। एक मोबाइल है ना, तो बराबर फिर वो कहीं भी जाएगा, वो बराबर उसका ट्रैक लग जाता है। तो ऐसा ही हम जब जाते हैं, घूमते हैं, तो वो फिर वहाँ कोई परमात्मा नहीं रहता, लेकिन परमात्मा अगर कण कण में है तो उसका ही वो सब कुछ वातावरण है ना, उसकी सब कुछ सत्ता है ना, तो वो बराबर हमें समझता है। देखो उसको तो कोई शरीर नहीं है, तो वो तो और हमको भी उस टाइम हमको एक दिव्य शरीर मिलता है, लेकिन उस दिव्य शरीर से भी हम परमात्मा को देख नहीं सकते, उसको भी वहाँ भी हम महसूस ही करेंगे। लेकिन वहाँ इतना ही होता है ना, हमारे मन के मुताबिक हमको आनंद मिल रहा है, या जो मोक्ष के लिए जो क्या कहते हैं हम, जो बेनिफिट होते हैं मोक्ष के, वो हमें मिल जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। जैसे कोई लोग बोलते हैं कि यार हमारी पत्नी अगर उसको मोक्ष मिला तो वो हमें मिलेगी, क्या मिलेगी? जरूर मिलेगी, लेकिन वो वहाँ रिश्ता पति पत्नी का नहीं होगा, लेकिन समझेंगे कि हाँ ये मेरे पहचान वाले, ये इतना ही बराबर है, हमारे दोस्त है, लेकिन ये जो प्रकृति वाला रिश्ता नहीं। अभी देखो मैं भी बोल रहा हूँ वहाँ क्या होने वाला है, इसका मैं थोड़ा एक अंदाजा देता हूँ, पूरी तरह से तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन जितना मालूम है, जितना भी लिखा है, या जैसे लिखा भी क्या होता है, लिखा भी कैसा होता है, जैसे लोगों को अनुभव होता है वही लिखा जाता है ना। वेद भी लिखे गए, तो वो कितने तो भी लिखे ना, उसको हम अपौरुषीय बोलते हैं। अपौरुषीय क्यों? तो वो कोई किसी लोगों को अनुभव नहीं आया, तो वो ऐसा वो लिखते गए, और जो भी अनुभव परमात्मा ने उनको दिया, समझो, यह उनके लेखनी में आ गया, बस वो लिखते गए। जैसा कोई गीतकार होता है, वो गीतकार होता है, कवि होता है, तो उसके मन में आता है, वो फटाफटा से बोलने लगता है, कविता चालू बोलने लगता है ना। जैसे कबीर साहब हो गए,
वो चालू थे दोहे उनके उसके बन जाते थे, उनके बन जाते थे, बोल देते ना। तो ये कैसा हो गया? तो ये हम क्या बोलेंगे? अपौरुषीय, उसको अपौरुषीय एक शब्द लग जाता है। तो वैसे वेद है ना, बस वो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने तपस्या किया होगा या ध्यान में बैठे हुए हाथ में पेन लिया होगा या नहीं भी लिया होगा, उस टाइम तो वो कोई पेन का और कागज का या कोई किसी चमड़े का में लिखना वो बात तो नहीं थी, बराबर। लेकिन उनके माइंड में चला आता था। वेद माने ज्ञान नहीं एक प्रकार है, वो ज्ञान उनके मस्तिष्क में उतर जाता था। फिर वो बाद में जैसे ध्यान की स्थिति में बाहर आ जाते थे तो उनको जो ज्ञान होता था वो लिखते थे या लिखते होंगे या किसी को बताते होंगे, ऐसा कुछ तो भी समझ के चलो। तो ऐसा तो जी अभी जो हमको ये जो ज्ञान आपको मिला ये भी इसी तरह से आपको ये ज्ञान हो गया है। और ये ज्ञान ऐसा समझो कि परमात्मा की लीला समझो कि लोगों को भी एक समझना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है, और थोड़ा सा एक मार्गदर्शन भी हो जाता है ना। और ऐसा समझो कि डर भी निकल जाता है, अरे यार हम जब हमको मोक्ष मिला माने कुछ तो भी हमारा अच्छा होने वाला है। तो वहाँ हमें दिव्य शरीर मिलता है और फिर जैसे हमारी इच्छा होती है तो वो अभी वो दिव्य शरीर की इच्छा होगी तो वहाँ जहाँ भी जाना है परमात्मा बराबर उसको, जैसा मैंने कहा ना कि गूगल जैसा दिखाता है गाड़ी को, अभी यहाँ लेके चलो, अभी यहाँ चलो, वहाँ से वहाँ चलो, यहाँ मत जाओ, यहाँ बहुत भीड़ है, सब कुछ दिखाता है ना। तो गूगल तो हमारे पास साथ में रहता ना, लेकिन है प्रणाली है। तो वैसा जैसा हमारी इच्छा होती है वैसा परमात्मा हमें मार्ग दिखाते, चलो तुझे यहाँ जाना, चलो ये देख ले, तुझे चलो तेरे मन में नहीं था लेकिन ये देख ले, अब अच्छी बात है। तो अभी कैसा है, अभी उसके साथ ही रहना है ना, और हम तो नहीं रहेंगे। ऐसे तो जितने लोगों को मोक्ष मिला होगा और मोक्ष के लिए कोई सार शब्द मिलना है ये भी बात नहीं, ये भी मैंने कहा। बस जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है या जो मोक्ष की जो प्रणाली होती है कि ये फलाना फलाना चीजों से मोक्ष मिलता है, निस्वार्थ भाव से मोक्ष मिलता है, दूसरों का भला चाहने वालों को मोक्ष मिलता है, जो सत्य ही बोलता है उनको मोक्ष मिल जाता है, या जिनको सार शब्द मिला उनको ही मोक्ष मिल जाता है, या जो ध्यान में अति गहरे में जाके समाधि सिद्ध कर लेते हैं उनको भी मोक्ष मिल जाता है। तो ऐसी कैटेगरी होगी कि नहीं मोक्ष की, तो उसमें हमने ये कैटेगरी को चुना। माने ऐसा समझो कि ये कैटेगरी में हम सार शब्द के माध्यम से हमें मिल गया, तो ये भी एक समाधि है। लेकिन कबीर साहब ने इसको सहज समाधि कह दिया। और मैंने जो कहा एक दूसरी समाधि जो होती है उसके लिए वो ध्यान करना पड़ता है, और फिर ध्यान के बाद वो समाधि में जाना पड़ता है। फिर समाधि में जाने के बाद फिर सब कुछ वो उसके नियम के अनुसार कई हजार बरस के बाद या समझो बहुत दिन के बाद, बरस के बाद फिर वो समाधि लगनी शुरू हो जाती है। फिर पूरा मन ताबे में आ गया। देखो समाधि में मन ही हमारे ताबे में आ जाता है। ये मन ऐसा वैसा हाथ में नहीं आता है। वैसे लोग बोलते हैं ना हम ध्यान करते हैं मन, तो आप ध्यान का मतलब क्या होता है? मन को हाथ में लेना। तो आदमी ज्यादा से ज्यादा 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए मन हाथ में आ जाता है, लेकिन 5 मिनट भी बहुत हो गए, 5 मिनट वाला तो बहुत। तो वैसा वो जो ध्यान करते हैं ना, समाधि में जाते हैं, तो उनका मन ऐसा समझो कि 1 दिन के लिए, 4 दिन के लिए या महीने के लिए हाथ में आ जाता है। तो फिर वो उनके लिए मोक्ष मिलता है। तो मुझे इतना कहना है कि मोक्ष मिलने की बहुत सारे कैटेगरी है। हमको इस कैटेगरी से मोक्ष मिला है, माने सार शब्द की कैटेगरी से मिला है जी। और ये भी जो मिला है इसके लिए भी क्या फैसिलिटी चाहिए, क्या फैकल्टी चाहिए? तो उसके लिए यही चाहिए कि वो परमात्मा की फैकल्टी चाहिए, माने परमात्मा ही वो देने वाला है। अगर आपके साथ परमात्मा मेहरबान हो गए तो ये आपको मिल सकता है, बराबर। उसके लिए मेरी भी कुछ जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है, बराबर। मैं तो ध्यान या प्रवचन में तो यही बातें करता हूँ ना। गुरुजी की बात ऐसे है कि अगर मेरे दिल से अगर पूछो ना, तो जो सार शब्द है ना, जो आपकी वाणी है, आपकी आवाज है, ये मेरे लिए तो उसी का तद्रूप है। अगर ये आपकी वाणी हमारे कानों तक नहीं पहुंचती तो हमको आपकी वाणी के थ्रू सार शब्द की प्राप्ति होना ही नहीं था।
अगर आपकी वाणी हमारे कानों में पहुंची तो ही हमारे को सात शब्द की प्राप्ति हुई, नहीं तो हमारे को कभी नहीं हो सकती थी। ये तो 100% है। बराबर है, एक प्रणाली है, ऐसा समझो एक परमात्मा ने एक प्रणाली है कि बस इनका ये जो कहते हैं इनका सुनो, आपको हो जाएगा जो होना है। लेकिन जो भी देने वाला है वो तो परमात्मा देता है, मैं तो ऐसा समझ मार्गदर्शन करता हूँ। तो वो भी एक प्रणाली है और आपको मोक्ष मिलना ही था, वो एक परमाणु का हिस्सा है, लेकिन निमित्त मात्र मैं बन गया। बराबर, तो मैं कोई बड़ा आदमी नहीं है, कोई परमात्मा नहीं हूँ, ना कोई कबीर जी हूँ, ना कोई संत हूँ, जो है वैसा हूँ। देखो जो है वो सच बोलना, और सच मैं बोलता हूँ, इसलिए मेरा वाणी में दम है, ताकत है, विल पावर है, इसलिए लोगों को होता है। ये स्पष्ट बात है। बराबर, उसमें कोई जादूगिरी नहीं है या कोई वहम की बात नहीं होती है। और क्योंकि जो भी घटता है वो आपके साथ घटता है, और आपके साथ जब घटता है तभी आप बोलते हैं ना, इतनी सहज बात है ना। जी जी। तो अभी कुछ डरने की बात नहीं है। तो आपको मैंने कह दिए कि वो आपकी चित्त विलास शक्ति जागृत हो गई, माने वो आत्मा का एक विभाग होता है वो, लेकिन उस टाइम आत्मा, आपका आत्मा नहीं गया। तो अगर आपका आत्मा गया होता सचमुच में, ऐसा समझो, तो वापिस आप नहीं आते ना। और वो तो मोक्ष की बात है ना। और हम कहते हैं ना, जैसे किसी का आत्मा वापिस आ गया, तो वो ऐसा होता है कि उसकी इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि वो ऐसा समझो कि उसका आत्मा जैसा निकलने चाहता है, लेकिन तीव्र इच्छा से वो वापस शरीर में खींच में आता है, माने वो मरने को तैयार ही नहीं होता है, तो समझो। तो वो होता है। लेकिन यहाँ मोक्ष के इसमें ऐसा नहीं होता। मोक्ष में आप देखो, जितने हजारों लोगों ने ऑनलाइन बोला है, तो वो क्या बोले, अभी मेरा कुछ भी हो जाए, किसी क्षण में हो जाए, मैं आनंद में जाने को तैयार हूँ। फिर मेरा पीठ पीछे क्या होने वाला है वो जाने दो, वो तो संसार है। देखो मैं तो क्या कहता हूँ, लाखों करोड़ों लोग भी मर जाते हैं ना, या मर रहे हैं या मरण के कगार पे है, तो कोई आदमी मरना नहीं चाहता। क्यों? तो अरे नहीं, अरे वो तो लड़के का ऐसा होना है, अरे नहीं, लड़के का लड़का है ना, वो तो नाते का पोते का शादी देखना है, अरे नहीं, अरे वो तो थोड़ा अज्ञानी है, अरे उसको तो कुछ समझता नहीं, अरे मैं गया तो फिर उसका तो, अरे वो तो मेरे बीबी का ऐसा हो जाएगा, अरे मेरे भाई का ऐसा हो जाएगा, नहीं मेरा समझ का ऐसा हो जाएगा, मैं गया। माने कुछ न कुछ उसका ये रिलेशन रहता है, परिवार के तरफ रहता है, समाज की तरफ रहता है, देश के भी तरफ रहता है, कुछ भी माने अटकाव, उसको इच्छा है, उसको भी मैं करूं, इनका भला करके जाऊं, माने कोई भी ले लो। लेकिन जिसको सार शब्द मिल जाता है, पूरा प्रणाली समझ में आ जाती है, वही आदमी के मुंह से ऐसा निकलेगा। उसको मालूम है मैं गया तो मेरे पीछे संभालने वाला परमात्मा है, और जो जाता है उसका परिवार भी समझते हैं कि नहीं, मेरे घर वाले को मोक्ष मिला है, वो कोई चिंता की बात नहीं, वो कोई इसमें नहीं गए। तो वो उल्टे वो पहले कहते थे कि कोई संत मर जाता था तब वो उसको मरना नहीं कहते थे। बराबर, उल्टा वो क्या बोलते, त्योहार। देखो जो भी संत गुजर जाता है ना, उसका ही त्योहार होता है, सन उत्सव होता है उसी दिन। वो कब जन्म हुआ उसके वो उतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन वो जब जाता है ना तो वो दिन महत्वपूर्ण होता है। जी बराबर। तो वो क्यों ऐसा? क्योंकि देखो जो उसने जन्म लिया तो उसने कहाँ से लिया होगा, कोई प्राणी होके आया होगा या मनुष्य होके आया होगा या कहाँ से, वो नहीं मालूम, लेकिन गया ये तो सबको मालूम है ना। वैसा आपको परिवार को या आपको समाज को आपको मालूम है ना कि नहीं, ये आदमी संत था, नहीं इनको सार शब्द प्राप्त हुआ था, और अभी इनका जो भी आगे वाला जो यात्रा है वो बहुत आनंदमय वाली यात्रा है। तो उनका क्या कहना, उल्टे लोग वो खुद सोचेंगे, यार हमारा कैसा होगा, यार इनका तो हो गया, ये तो बताते भी थे कि मुझे तो मिल गया है, मैं कभी भी जाऊंगा, नहीं तो हम तो कितना डरते हैं मरने के लिए, नहीं मैं कैसा क्या मरूंगा, मुझे तो सार शब्द भी प्राप्त नहीं। लेकिन देखो भावना कितनी प्रबल है, हमको मिल गया है, हम उस आनंद में हम कभी भी जा सकते हैं। लेकिन परमात्मा देखो पीठ पीछे हमारा जो परिवार रहता है वो सब कुछ देखभाल करता है। या ऐसा समझो कि सबका जब तक मन नहीं होता, आप माने आप रहे
ऐसी उनकी जी। अगर इच्छा है तो परमात्मा वो भी पूरी करते हैं। पूरा माने ऐसा समझो कि आनंद उत्सव के साथ हम जाते हैं कि जी। कोई भी परिवार भी ये हमें आड़ंगे नहीं लगाता, क्योंकि उनको भी मालूम हो गया ना कि ये मोक्ष के रास्ते जा रहे वगैरह वगैरह। इतना तो नहीं होता है, ये तो घोर कलयुग है। लेकिन एक आपको थोड़ी सी आइडिया देता हूँ, माने संत जब मरता है तो सबको खुशी होती है, ऐसा मुझे कहना है। ये बोलने का तात्पर्य ये है, बराबर। जी 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 जी। चलो, अभी ऐसा है आपको अभी वो जो 2-4 बार हो गया तो अभी वापिस नहीं होगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। अभी ऐसा समझो कि बस आपको जो आपका कहना था परमात्मा ने सुन लिया, और परमात्मा जिसको बताना था लाखों करोड़ों लोगों को वो बता चुका है। अभी उसकी वो प्रणाली है, उसकी वो लीला है, इसलिए आपके साथ घट गया। लेकिन जो घट गया तो औरों का भी वो भला करने वाला है, या औरों का जो डर है वो निकलने वाला है। देखो ना, होता है ना ऐसा एक ये जो हमारा गुरुजी। हाँ हाँ, जब वहाँ की स्थिति जो है उसको अगर मैं अभी भी इस समय अनुभूति उसकी करता हूँ तो वहाँ पर जैसे आपको पहले मैंने बताया, वहाँ कुछ नहीं मुझे पता था मैं कौन हूँ क्या नहीं, सिर्फ 4 शब्द और इतनी महा आनंदमय अवस्था में मैं चला गया उस 4 शब्द में कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। बहुत 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 ही ज्यादा आनंद था जी। और उस समय मुझे ये भी नहीं पता लग रहा था कि मैं पृथ्वी पे कभी रहा भी हूं या नहीं। कोई एक दिन भी मैंने इस पृथ्वी पे काटा भी है या नहीं, ऐसा लगता था मैं मतलब कुछ और ही हूं। मैं अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा था मैं क्या हूं। उसको हम नया नवेला कहते, एकदम नए जीवन, नया जिंदगी। जी गुरुजी, एक चीज आपसे पूछना है। हाँ, बोलो बोलो। देखिए गुरुजी, हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में ये प्रथा रही है कि गुरु का ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो। तो जो गुरुओं का ध्यान करते हैं, हमने ये भी सुना है, जो जिस गुरु का ध्यान करता है जहाँ पे उसकी परिस्थिति है वो वहीं पे पहुंचता है। तो आप भी तो हमारे भेदी गुरु हैं, अगर आपका हम ध्यान करेंगे, मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे, ऐसा नहीं है कुछ है, एक बात कर रहा हूँ, अगर आपका ध्यान करेंगे तो हमारी परिस्थिति क्या रहेगी? ऐसा है, देखो पहले के जमाने में ये ऐसा कुछ समझता नहीं था, और गुरु भी शिष्यों को क्या बताता था वो भी समझ में नहीं आता था। वो सचमुच में उसका ध्यान करवाने को बोलता था कि ऐसा कभी कोई गुरु ऐसा कहता नहीं है। ये जो हम बाकी जो गुरु लोग हैं ना, उनको कोई उसकी समझ नहीं होती है, वो डुप्लीकेट करते हैं कि नहीं वो ऐसा होगा, और वो उसके साथ उनकी मान बढ़ाई हो जाती है, पूजा हो जाती है। मैं तो कहा ना, एक घोर कलयुग में गुरु लोग करोड़ों करोड़ों खर्चा करके अपना मंदिर बनवाते हैं, चाहे वो आज है या नहीं है। तो ये बात ऐसा कहीं लिखा नहीं है, और ये बात अच्छी नहीं है। हाँ, अभी ये क्यों प्रथा चली आई है, तो गुरु का ध्यान क्यों करते हैं कि ऐसा एक हमारा समझ होता है कि चलो हम कोई ध्यान करेंगे तो गुरु को समझ आएगा, या गुरु कोई हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करेंगे, या कोई और हमको कुछ बतलाएंगे। ये तो अभी देखो, पहले थोड़ी मोबाइल थे या फोन थे, वो तो बात नहीं थी ना। तो और कोई शिक्षक कहाँ रहता था तो गुरु कहाँ रहता था, तो आना जाना भी बहुत मुश्किल होता था उस टाइम में। कभी कभार गए गुरु के पास, फिर वो जाते थे, फिर गुरु मंत्र देता था, फिर वो वापस अपने, तो ऐसा आना जाना इतना सहज में नहीं था। तो फिर वो गुरु के थोड़ा ध्यान करते थे ताकि गुरु के मन में हमारा विचार जाए और गुरु हमके बुलाए, या उसकी उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रहे। ये उसमें एक सारा ये बात होती है। लेकिन हमारे इसमें वो कुछ नहीं है। अभी हमको मालूम हो गया ना सब कुछ। और बात ऐसी है कि आप जब भी बोलते हो, जब भी आप फोन करना चाहते हो तो मैं फोन उठाता हूँ ना, बराबर। और चलो वो भी जाने दो, पहले के जमाने थोड़ा कोई चित्र था, कोई फोटो था। मेरा तो हर वीडियो में फोटो रहता है, सब कुछ पता रहता है, सब कुछ माने वो अभी हम कनेक्ट हुए, वो टाइम कनेक्ट वाला नहीं था। इसलिए याद के लिए वो ऐसा करते थे कि कभी कभी वो गुरु ने बुलाना चाहिए, 2 शब्द हमें सुनाने चाहिए। अभी क्या, अभी तो मैं तो रोज सुना रहा हूँ,
तो आने की भी मैं तो क्या कहता, कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, कोई खर्चा नहीं है, बस आपका। हाँ, लेकिन मन लग गया। देखो, हम गुरु भी कौन बोलते हैं, बहुत सारे लोग आने को इच्छुक है कि हमने आपको गुरु माना। ऐसा गुरु मानने से नहीं होता है। अभी जैसा आपने अभी 2 बरस से है, तो आपने कुछ तो भी गुरु धारण किया, माने गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं गुरु धारण किया। फिर 1 रुपए की भी हो, फिर वो गुरु दक्षिणा 1 रुपए की भी हो, जब वो अपना 1 रुपया भी देता है तो उस टाइम ऐसा समझो कि आपका दर्ज हो जाता है, हाँ इन्होंने गुरु मान लिए। नहीं तो ऐसा ही 1 रुपए भी नहीं देना, अपना कुछ देना नहीं, और आप बहुत बढ़िया बढ़िया लिखना, व्हाट्सएप पे लिखना, या मेरे सामने भी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करना, तो परमात्मा को समझते तो आपने गुरु नहीं धारण किया। हाँ, आप रास्ते चढ़ रहे हो सकता है कि क्यों नहीं देते, तो वो लोग बोलते कि नहीं हमने अलग गुरु धारण किए है, लेकिन आपके यहाँ से हमें अनुभव आ गया। अच्छा, तो मैं थोड़ी धकेल देता हूँ क्या, या मेरे ये प्रवचन है लाखों करोड़ों लोगों के पास जाते हैं, तो उसमें वो थोड़ी मुझे सब गुरु मानने वाले हैं या मानते हैं। जिसमें जो मानते हैं उनको लगा कि नहीं अभी हमारे कोई संशय नहीं रहा, बस हमने इनको गुरु मान लिए, फिर वो गुरु दक्षिणा बेचते रहते हैं, तो वो बात हो गई। तो अभी के जमाने में वो बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो ये है ना। और गुरु मानना भी कब होता है, पहले के जमाने में गुरु कोई तो भी उनको देता था, मंत्र तंत्र ध्यान बीन देता था, वो बात होती। अभी का ये एकदम खुली प्रणाली है, माने परमात्मा लीला परमात्मा जाने, वो एक खुली प्रणाली है, इसका कोई भी लाभ हो सकता है। उल्टा उन्होंने मुझे गुरु माने या ना माने, उनको उनका लाभ हो गया, उनको सार शब्द मिल गया, उनको मोक्ष हो गया, तो क्या क्या कहना। मेरा तो है ही उसमें, लेकिन उनका भी क्या बोलते 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया, बोलते 101 पीढ़ी का भी उद्धार उनका भी हो गया ना। तो पैसा तो ठीक है, ये तो कलयुग है, या पैसा तो लगता ही है सबको, लेकिन हाँ ये पैसे से भी ये जो चीज है ना, ये अमूल्य चीज है। तो इसको गुरु दक्षिणा भी हम तोल नहीं सकते। ये तो हमारा भाव है कि चलो थोड़ा सा गुरु दक्षिणा दे, ताकि ये और लोगों के पास जाए, थोड़ा सा पैसा मिले तो और लोगों के पास जाए, या जो लोगों के पास जाता है उसमें हमारा भी 1 रुपया लग जाए, बस ये भावना होती है, ये भावना का है। लेकिन उन्होंने मुझे गुरु माना या ना भी माना, तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मुझे भी उतना ये नहीं है कि मुझे गुरु दक्षिणा देनी ही चाहिए, बस आपको मोक्ष मिला, आपका कल्याण हुआ, आपका परिवार का कल्याण हुआ, यही बहुत बढ़िया बात है। अभी उसका क्या बेनिफिट है वो मुझे मालूम है, मैं क्या बताऊँ अभी आपको, और उसका आप जाना ही नहीं, बस आपका काम आपको जो मिल गया वो। तो आपको अभी बात समझ में आ गई, तो यहाँ गुरु का ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हर समय टच में ही होते हैं, क्योंकि अभी मोबाइल का जमाना है, बराबर। हाँ, जब लेकिन आप तो सेवाधारी भी हो, मुझे मालूम ही है, हमारे पास तो सब लेखा चोखा होता ही है। तो आप कभी भी माने आपको सब कहते हैं ना, एक बार कभी न कभी गुरु के चौखट पे जाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण। क्यों? ये भी मन के लिए, ये भी मन के लिए। नहीं तो यार सचमुच में वो है क्या, वो रिकॉर्डिंग तो भेजते हैं, वो बोलते वो सचमुच में वैसे है क्या, थोड़ा देख करता हूँ, थोड़ा ये मन हमारा थोड़ा संशय लेता है, इसलिए मैं लोगों को बोलता है कि आ जाओ, कोई चिंता की बात नहीं। और मेरा पता देखो, 3-4 बरस से प्रवचन कर रहा, तो हर वीडियो के पीछे मेरा पता होता है, फोटो भी होता है कि नहीं। तो इसमें जो सत्य है वो सत्य है, तो कोई भी कभी भी आ सकते हैं, लेकिन बस एक बार, लेकिन जब भी हमारा अच्छा हुआ, जब टाइम मिल जाएगा तभी, लेकिन आना ही चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है कि, लेकिन मन के तसल्ली के एक बार जरूर आना चाहिए, ये मेरा कहना है। तो मेरा ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं, फोटो का ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारा गुरु, ये सार शब्दियों में ऐसा होता है कि सार शब्दियों का जो गुरु होता है वो परमात्मा ही होता है, बराबर। क्योंकि हमारी कोई गुरु परंपरा नहीं है, या परमात्मा की तो कोई डिफॉल्ट गुरु परंपरा नहीं है, परमात्मा के तो हम उल्टे संतान हैं, बच्चे हैं, बराबर। तो मुझे और लास्टली आपको ये पूछना है, जो आपने गुरु दीक्षा मंत्र जो ओम सच्चिदानंद परमेश्वराय नमो नमः,
ये अपने परमात्मा का शुक्रिया अदा करने के लिए है ना जी। हाँ बराबर है, जैसा हमको टाइम मिलता है ना, कभी कभी लगता है ऐसे अच्छे बुरे विचार आ जाते हैं तो थोड़ा मन में परमात्मा का अगर गुणगान करते रहे तो अच्छी बात होती है, थोड़ा सा मंगल वातावरण तैयार हो जाता है जी। ये भी खुली आंखों से ही करना है ना हमारे को जी। उसके लिए कुछ करना नहीं है, बस मन में जैसा हम राते देखो कोई सामने आ गया राम राम कर दिए तो राम का नाम लेते क्या है उसमें, वैसे ही ये सिर्फ हमारे मन में रखना। फिर तो गुरुजी एक कंसेशन दे सकते हैं आप, एक कंसेशन दे सकते हैं आप, जो आपका फोटो चलता है आपके हर वीडियो में, आपके आशीर्वाद का 3 बार आप हाथ उठा के जो आशीर्वाद देते हैं, क्या उस फोटो को देखकर हम क्या ये मंत्र दोहरा सकते हैं ताकि हमारे को लगे हमारे परमेश्वर हमारे सामने खड़ा है? कि मैंने वो मेरे आपको मैंने सेपरेट भी भेजा है ना, वो मेरे मुख से मैंने वो कहा है, ऐसा कहते हैं ना मंत्र तो ये तो सिर्फ पढ़ लिए, लेकिन कहते हैं कि जो मंत्र होता है वो गुरु के मुख से ही होना चाहिए होता है, इसलिए मैंने मेरे वॉइस में, मेरे आवाज में वो 5 मिनट का एक मैंने कैसेट भी निकाला है, वो आपको मिला भी होगा, सबको दिया मिल गया है गुरुजी। उस कैसेट को जो है क्या हम ऐसा कर सकते हैं, वो कैसेट का जो है उसको रिव्यू चला दें, उसको उसी को सुने हम बार बार? हाँ वो जो चाहे देखो वो आपका मन है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। बराबर हमारा नियम क्या है, बस प्रवचन सुनते चलो, प्रवचन सुनते सुनते आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, वो ऐसे करते बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि कैसा है आपकी जो भी नस नाड़ी जो डोरी है ना, डोरी परमात्मा के हाथ में परमात्मा ने ले ली है, मेरा भी अभी उसमें कोई लेना देना नहीं है। बस अभी आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ और हम दोनों को परमात्मा देख रहा है ये जुड़ गई है। बराबर ऐसा ही करना है, बाकी कुछ नहीं। चलो परमात्मा की दया से गुरुजी अपना शुभ आशीर्वाद हम सब पार्षद जी जितने भी हैं सब पे रखना अपना शुभ आशीर्वाद, और इसके अलावा जो आगे भी शब्दी बनने वाले हैं तो उन पे भी आशीर्वाद रखना। हाँ चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।